सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हेल्वर्थ और लेनॉर्ड के एक्सपेरिमेंट में अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट देने पर क्या होगा। आपको याद होगा कि अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट देके हम देख चुके हैं और इसका रिजल्ट कुछ इस ग्राफ के रूप में निकल के आया था। अब हमें ये देखना है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट देने पर क्या होता है। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट में क्या फ़र्क होता है। आप देख सकते हैं कि आपके सामने विबग्योर का ग्राफ है जिसमें आपको बड़ी से बड़ी वेवलेंथ से छोटी वेवलेंथ नज़र आ रही होगी। तो फ्रीक्वेंसी किसे कहेंगे? जब वेव बार बार रिपीट हो, राइट। एक वेव मान लीजिए कि आपकी उसकी वेवलेंथ इतनी बड़ी है तो उसको 2 बार रिपीट करने में इतना स्पेस जाएगा। वहीं अगर आपकी एक वेव की वेवलेंथ इतनी छोटी है तो आप 3 या 4 या 5 वेव्स को आसानी से रिपीट कर सकते हो। तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई, बार बार आ रही है, वो फ्रीक्वेंट है। तो दोनों में फ़र्क क्या हुआ? जो ज़्यादा फ्रीक्वेंट होगी उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी होगी और जो कम फ्रीक्वेंट होगी उसमें कम एनर्जी होगी। भाई यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 5 है, एनर्जी किस में ज़्यादा होगी? 5 वाली में ही होगी ना, राइट। तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का मतलब ज़्यादा एनर्जी होता है। तो आज हमें यही देखना है कि जब हम इस एक्सपेरिमेंट में किसी एक मटेरियल पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट डालते हैं, यानी कि अलग अलग एनर्जी की लाइट डालते हैं, तो क्या इफेक्ट देखने को मिलता है फोटो करंट का हमें। इसमें आपको ये याद रखना है कि हम जिस भी फ्रीक्वेंसी की लाइट इसमें यूज़ करेंगे उस वक्त उसकी इंटेंसिटी सेम रखेंगे। कहने का मतलब ये है कि मैं 100 वाट के बल्ब ही लूँगा, पहले येलो बल्ब लूँगा, फिर रेड बल्ब लूँगा, फिर वायलेट बल्ब लूँगा, फिर ग्रीन बल्ब लूँगा। इन सब की फ्रीक्वेंसीज अलग अलग हैं, लेकिन इन सब की इंटेंसिटी हम लोगों ने सेम रखी है, 100 वाट ही रखी है। तो आपको यहाँ पर सेटअप अच्छी तरीके से दिख रहा होगा और ये भी नज़र आ रहा होगा कि इस वक्त हमने इसके अंदर कोई भी पोटेंशियल ऐड नहीं किया, यानी कि इसको बैटरी से नहीं जोड़ा है। तो हम क्या करेंगे कि पहली फ्रीक्वेंसी F1 की बल्ब को यहाँ पर रखा है हमने से, और इसमें से लाइट निकलेगी और इस मटेरियल पर आके टकराएगी। अब आपको पता है कि इस लाइट से जब इसको एनर्जी मिलेगी तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है इजेक्ट होना शुरू होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो वो कलेक्शन प्लेट की तरफ बढ़ेंगे, राइट। और जब वो कलेक्शन प्लेट की तरफ बढ़ रहे हैं तो फोटो करंट पैदा होगा। तो जीरो पोटेंशियल पर पहली फ्रीक्वेंसी की लाइट ने फोटो करंट जो क्रिएट किया है वो यहाँ तक किया है। ठीक है, ग्राफ में आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर पोटेंशियल ऐड करेंगे। पोटेंशियल कैसे ऐड करते हैं? सबसे पहले कलेक्शन प्लेट को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे और इमिशन प्लेट को हम लोग नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। अब ये पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, राइट। खींचेगा तो आपके फोटो करंट की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, फोटो करंट की वैल्यू इस तरीके से बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है, आना बंद हो जाएंगे, तो करंट क्या होगा? सैचुरेट हो जाएगा। तो ये हो जाएगी आपकी सैचुरेशन करंट की वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? वापस इसको जीरो पे लेके आएंगे, यानी कि जीरो पोटेंशियल पे लेके आएंगे। फिर हम क्या करेंगे कि आपका जो पोटेंशियल है उसको रिवर्स कर देंगे, यानी कि इस बार कलेक्शन प्लेट को हम लोग जोड़ देंगे नेगेटिव टर्मिनल से और एमिशन प्लेट को हम लोग जोड़ देंगे पॉजिटिव टर्मिनल से। अब यहाँ पर प्लेट भी नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, दोनों के बीच में रिपल्शन हो जाएगा, राइट। और इलेक्ट्रॉन रिपेल होके वापस आपके एमिशन प्लेट की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। ज़्यादा एनर्जी के जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो अंदर आ जाएंगे, कम एनर्जी वाले एमिशन प्लेट में रह जाएंगे। तो धीरे धीरे जब आप नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे तो फोटो करंट की वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स रिपेल हो रहे हैं। तो धीरे धीरे आप पोटेंशियल को बढ़ाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका करंट बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएगा, जिसे आप लोग कहोगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल पर आके करंट रुक गया। अब दूसरे केस में हम ये करेंगे कि उसी इंटेंसिटी की दूसरी लाइट बल्ब यहाँ पे लाके रखेंगे, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, पहले वाली से ज़्यादा होगी। अब आपको पता है अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उस लाइट वेव की एनर्जी भी ज़्यादा होगी, राइट। अब एनर्जी ज़्यादा है तो डेफिनेटली वो जब इलेक्ट्रॉन्स पे पड़ेगी तो पिछले वाले से ज़्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी। इसको गौर से समझिए। भाई पिछले वाले की फ्रीक्वेंसी कम थी तो उसकी एनर्जी कम थी, तो उसने इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी दी थी उससे ज़्यादा ही एनर्जी देगी ये वाली वेव, ठीक है, ये लाइट। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी चेंज नहीं की हमने। तो अब इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? बाहर निकलना शुरू करेंगे, कलेक्शन प्लेट की तरफ जाना शुरू करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि करंट बहना शुरू करेगा, फोटो करंट। तो इस बार फोटो करंट की वैल्यू कुछ यहाँ होगी, राइट, थोड़ी सी ऊपर दिख रही होगी आपको। अब क्या करेंगे हम लोग? ये तो ज़ीरो पोटेंशियल पे था, अब हम करेंगे ये कि इसमें पोटेंशियल ऐड कर देंगे, यानी कि इस बार कलेक्शन प्लेट को हम लोग इस पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और जो आपका इमिशन प्लेट है उसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया।
अब कलेक्शन प्लेट पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इसको अपनी तरफ खींचना शुरू करेंगे, तो करंट की वैल्यू बढ़ने लगेगी। लेकिन आपको याद होगा कि हमने इंटेंसिटी चेंज नहीं की है, तो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतने ही, ठीक है, जितने पिछली बार थे। तो अल्टीमेटली होगा ये कि ये उसी वैल्यू पे जाके सेचुरेट हो जाएगी वैल्यू, यानी कि करंट उतना ही था जितना पिछली बार रहा सेचुरेशन के मामले में, ठीक है। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होने के बावजूद सेचुरेशन करंट की वैल्यू चेंज नहीं हुई। अब क्या करेंगे, अब हम लोग पोटेंशियल को रिवर्स कर देंगे, यानी कि जो कलेक्शन प्लेट है उसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे और जो आपकी एमिशन प्लेट है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। अब कलेक्शन प्लेट नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। रिपल्शन की वजह से क्या होगा कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो वापस जाने लगेंगे कम एनर्जी के। लेकिन आपको ये बात पता है कि आपने फ्रीक्वेंसी चेंज की है और पिछली बार से ज़्यादा एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स के पास, तो रिपल्शन थोड़ा सा मुश्किल से होगा। इस बार रिपल्शन करने के लिए इस पोटेंशियल को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। भाई सोच के देखिए कि पिछली बार इलेक्ट्रॉन्स को कम एनर्जी मिली थी तो वो इजीली रिपेल हो गए थे, इस बार फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो ज़्यादा एनर्जी मिली है, तो रिपल्शन थोड़ा मुश्किल से होगा, तो उसको रिपेल करके पीछे की तरफ धकेलने में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। तो जैसे आप लोग नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे तो वैसे ही फोटो करंट की वैल्यू कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। लेकिन ज़ीरो कब होगी, यहाँ आके कुछ होगी, यानी कि इस बार स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है पिछले वाली से। अब तीसरे केस में हम जो लाइट बल्ब लेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी पिछले वाले से भी ज़्यादा है, इंटेंसिटी बिल्कुल वही है लेकिन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो डेफिनेटली एनर्जी भी ज़्यादा होगी। इस बार ये इलेक्ट्रॉन्स को और भी ज़्यादा एनर्जी देगी, राइट। तो होगा ये कि जब ज़ीरो पोटेंशियल पे इसको चलाएंगे तब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आना शुरू होंगे, कलेक्शन प्लेट की तरफ जाएंगे, तब करंट यहाँ होगा कुछ, ठीक है, फोटो करंट। फिर क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे पोटेंशियल से, यानी कि जो आपकी कलेक्शन प्लेट है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे और इमिशन प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स तेज़ी से कलेक्शन प्लेट की तरफ आएंगे तो करंट बढ़ने लगेगा। लेकिन आपको पता है कि इंटेंसिटी चेंज नहीं हुई है, तो आपके इलेक्ट्रॉन्स की जो मात्रा है, जो वैल्यू है वो भी चेंज नहीं हुई है, बस एनर्जी बढ़ गई है। तो उसकी वजह से अल्टीमेटली ये भी वहीं जाके सेचुरेशन करंट की वैल्यू पे रुक जाएगा, ठीक है। उतनी ही सेचुरेशन करंट की वैल्यू इसके लिए भी होगी। फिर क्या करेंगे, जो आपका जो पोटेंशियल है उसको रिवर्स कर देंगे, ठीक है। रिवर्स पोटेंशियल में आप लोग कलेक्शन प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दोगे और जो आपकी इमिशन प्लेट है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दोगे, दोनों के बीच में रिपल्शन होना शुरू होगा। लेकिन इस बार इस पोटेंशियल को और भी ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस बार और भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो इलेक्ट्रॉन्स के पास और भी ज़्यादा एनर्जी हो गई है, तो इनको धकेलने के लिए और भी ज़्यादा इसको पोटेंशियल की वैल्यू लगानी पड़ेगी। तो इसकी वजह से जब नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ेगा तो धीरे धीरे करके फोटो करंट कम होना शुरू होगा, लेकिन इस बार स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू और भी ज़्यादा है। आप लोग देख सकते हैं कि V0 के लिए F1 ये है, V0 F2 ये है, V0 F3 ये है। तो अब आप इस ग्राफ में ये नोट कर पा रहे होंगे कि एक ही इंटेंसिटी की हमने लाइट ली लेकिन अलग अलग फ्रीक्वेंसी की ली, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी मिला, ठीक है। कम अमाउंट ऑफ एनर्जी वाले के लिए कम स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा रोकने के लिए, ज़्यादा अमाउंट वाले एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल रखा उसको रोकने के लिए, और सबसे ज़्यादा एनर्जी जिसके पास थी उसको रोकने के लिए सबसे ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू लगी, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि फ्रीक्वेंसी किस तरीके से रिलेटेड है एनर्जी से। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी। अब आप इस तरीके से एक फोटोन की एनर्जी भी निकाल सकते हो कि भाई फोटोन की एनर्जी क्या होती है कि जब आप उसकी फ्रीक्वेंसी को प्लांक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको उसकी एनर्जी मिल जाती है। अब यहाँ पर मैंने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू μ1 रखी है, अगर मैं μ2 रख दूँ, μ3 रख दूँ, μ4 रख दूँ, यानी कि फ्रीक्वेंसी अगर मैं बढ़ाता जाता हूँ, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है तो एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। इसीलिए जो आपकी गामा रेस होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, आप देख सकते हैं, इसीलिए उसकी एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होती है। और रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे कम होती है क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा है, इसलिए उसकी एनर्जी भी कम आपको देखने को मिलती है। अब इसमें मैंने ये कहा कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट अलग अलग एनर्जी देती है इलेक्ट्रॉन को, लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि फ्रीक्वेंसी की एक मिनिमम वैल्यू होती है जिसके बाद ही आपके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू होते हैं। यानी कि आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी रखना पड़ेगा जिससे एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल सके तो वो बाहर आएगी। उस मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी को आप कहते हो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी।
फिर से बता रहा हूँ कि भाई लाइट की फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है। देखिए रेडियो से लेके गामा तक हो सकती है, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको इजेक्ट करवाना है इलेक्ट्रॉन, तो उसकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, मान लो कि यहाँ पर है इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट तो चाहिए। इससे नीचे की लाइट जब आप उसके ऊपर डालोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएंगे। तो उस पर्टिकुलर मिनिमम फ्रीक्वेंसी को आप लोग थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हो जाता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ऊपर। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट का जो इफेक्ट है वो समझ में आया होगा। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, कोई क्वेश्चन आता है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।